जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है ज्ञान गुरु जीएस पर। तो आज हम देखने वाले हैं टुडे करंट अफेयर्स यानी 7 अगस्त 2024 को जितने भी करंट अफेयर्स बनने वाले हैं वो हम देखने वाले हैं। आपके जितने भी आगामी आने वाले एग्जाम है, आगामी आने वाला एग्जाम में करंट अफेयर्स जो पूछेगा आपको यही यही चैनल से देखने को मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, दिग्गज भरतनाट्यम नृत्यांगना यामिनी कृष्णमूर्ति का निधन कितनी आयु में हुआ है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 84 वर्ष की आयु में हुआ है, यानी ऑप्शन नंबर बी सही जवाब। चलिए इसको डिटेल में देखते हैं। देखिए, भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी नृत्यांगना यामिनी कृष्णमूर्ति का 84 वर्ष की आयु में निधन हो गया। अगला पॉइंट देखिए, वे उम्र संबंधी समस्याओं से पीड़ित थी, पिछले 7 महीनों से आईसीयू में भर्ती थे। समझ गए? यामिनी कृष्णमूर्ति का जन्म 20 दिसंबर 1940 के आंध्र प्रदेश के चित्तूर जिले के मदनपल्ली में हुआ था। उन्होंने 5 साल की उम्र में चेन्नई के कला क्षेत्र में स्कूल ऑफ द डांस में नृत्य करना शुरू किया था। समझ गए? देखिए, उन्होंने जो है 5 साल की उम्र में जो है चेन्नई के कला क्षेत्र में स्कूल ऑफ द डांस में नृत्य करना शुरू किया था। चलिए अगला पॉइंट देखिए। अगला पॉइंट है आपका, यामिनी कृष्णमूर्ति ने कर्नाटक गायन और वीणा का भी परीक्षण लिया था। देखिए, 1968 में जो है उसे पद्मश्री मिला था, 2001 में जो है पद्म विभूषण मिला था, 2001 में पद्म भूषण मिला था, और 2016 में जो है पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। किसे? तो यामिनी कृष्णमूर्ति को। उन्हें 1977 में उन्हें मतलब कृष्णमूर्ति यामिनी को, जो यामिनी कृष्णमूर्ति जो है उसे जो है संगीत नाटक अकादमी से भी जो है पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। कब? 1977 में। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला पॉइंट, नई दिल्ली के हौज खास में अपना खुद का नृत्य परीक्षण संस्था खोला था, जिसका नाम क्या था? यामिनी स्कूल ऑफ द डांस था। समझ गए? चलिए 2 नंबर क्वेश्चन देखिए। 2 नंबर क्वेश्चन है आपका, किसने महानिदेशक बीएसएफ का अतिरिक्त पदभार संभाला है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दलजीत सिंह चौधरी। दलजीत सिंह, यानी ऑप्शन नंबर सी सही जवाब। चलिए इसको डिटेल में देख लेते हैं। देखिए, दलजीत सिंह ने महानिदेशक सीमा सुरक्षा बल का अतिरिक्त पदभार संभाला है। वे भारतीय पुलिस सेवा उत्तर प्रदेश कैडर 1990 के बैच के अधिकारी है। समझ गए? चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट है आपका, सीमा सुरक्षा बल यानी बीएसएफ के बारे में। देखिए, इसकी स्थापना जो है 1 दिसंबर 1965 को हुई थी। यह पाकिस्तान और बांग्लादेश के बॉर्डर पर जो है ये क्या करता है? तैनाती रहता है, सुरक्षा करता है। समझ गए? बीएसएफ का फुल फॉर्म होता है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। जीवन पर्यंत कर्तव्य इसका क्या है? आदर्श वाक्य है। समझ गए? इसका मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में है। किसका? तो बीएसएफ का मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में। इसका आदर्श वाक्य क्या है? जीवन पर्यंत कर्तव्य। गृह मंत्रालय के अधीन यह काम करता है। क्या? सीमा सुरक्षा बल, बीएसएफ है। चलिए 3 नंबर क्वेश्चन देखिए। 3 नंबर आपका क्वेश्चन है आपका, 5 अगस्त को नई दिल्ली में शीर्ष स्तरीय त्रिसेवा वित्तीय सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, सीडीएस जनरल अनिल चौहान। सीडीएस जनरल अनिल चौहान जो है ये उद्घाटन किया, अध्यक्षता किया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, वॉइस ऑफ द ग्लोबल साउथ शिखर सम्मेलन के तीसरे संस्करण की मेजबानी भारत कब करेगा? तो 17 अगस्त को। कब करेगा? 17 अगस्त को, यानी ऑप्शन नंबर बी सही जवाब। चलिए इसको देख लेते हैं डिटेल में। देखिए, यह शिखर सम्मेलन में जलवायु परिवर्तन, संघर्षों के प्रभाव और विकास के मुद्दों पर सहित प्रमुख चुनौतियों का समाधान पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। यह शिखर सम्मेलन जो है वर्चुअल मोड में होगा। क्या होगा? वर्चुअल मोड में आयोजित किया जाएगा। यह शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे और मंत्री स्तरीय बैठक भी होगी। चलिए अगला पॉइंट देखिए। अगला पॉइंट है आपका, इस शिखर सम्मेलन की मेजबानी करके भारत वैश्विक दक्षिण देशों को एक साझा मंच पर अपने दृष्टिकोण, चुनौती और प्राथमिकताओं को साझा करने के लिए एक मंच प्रदान करना चाहता है। ग्लोबल साउथ समिट जो है का पहला संस्करण जनवरी 2023 में भारत की G20 अध्यक्षता के वर्ष आयोजित किया गया था। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन देखिए। 5 नंबर क्वेश्चन है आपका, अत्याधुनिक वेब पोर्टल निवारिका किसने लॉन्च किया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा एनआईटी कालीकट, यानी ऑप्शन नंबर बी सही जवाब। चलिए अगला पॉइंट देखिए। अगला क्वेश्चन है आपका,
राजस्थान मंत्रिमंडल ने ऊर्जा उद्योग में कितनी संयुक्त उद्यम परियोजना का गठन किया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 4, यानी ऑप्शन नंबर सी सही जवाब। चलिए डिटेल में देख लेते हैं इसको। देखिए, 1.34 लाख करोड़ रुपये के निवेश से 4 संयुक्त उद्यम परिकंपनियों का गठन की मंजूरी दी गई है। वे अक्षय और ताप विद्युत उत्पादन ट्रांसमिशन से संबंधित परियोजनाओं पर काम करेंगे। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में राज्य में मेट्रो परियोजनाओं का भी विकास को मंजूरी दी गई है। किसके द्वारा? राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के द्वारा। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन देखिए। 7 नंबर क्वेश्चन है, हरियाणा सरकार जो है राज्य में किस पर सभी फसलों की खरीद करेगी? तो न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी पर। समझ गए? चलिए पॉइंट देख लेते हैं डिटेल में। देखिए, हरियाणा के मुख्यमंत्री कौन है? नायाब सिंह सैनी। नायाब सिंह सैनी ने कहा कि राज्य सरकार वर्तमान में 14 फसलों की खरीद पर एमएसपी कर रही है। इसके अतिरिक्त एमएसपी के अतिरिक्त जो है राज्य सरकार ने 133 करोड़ रुपये का बकाया, मतलब अभियाना क्या है? नहर के पानी से सिंचाई शुल्क। समझ गए? अभियाना का नाम है ये। डिटेल में को माफ़ करने का निर्णय किया है। अभियाना को माफ़ करने का निर्णय किया है। अगला पॉइंट देखिए, इसके अतिरिक्त जो है सरकार ने अभियाना प्रणाली को समाप्त करने का निर्णय लिया है। अभियाना में क्या करना पड़ता था? नहर से जो पानी सिंचाई करते थे उसका शुल्क लगता था। देखिए, इससे जो है किसानों को कितना होगा? प्रति वर्ष 54 करोड़ रुपये का लाभ होगा। समझ गए? चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, 8 नंबर क्वेश्चन है, केंद्र ने मानव अंगों को परिवहन के लिए किस प्रकार की प्रक्रिया जारी किया है? तो मानक संचालन प्रक्रिया, मतलब एसओपी, यानी ऑप्शन नंबर ए सही जवाब। देखिए फिर से, केंद्र ने मानव अंगों के परिवहन के लिए किस प्रकार की प्रक्रिया जारी किया है? तो मानक संचालन प्रक्रिया एसओपी। इसको डिटेल में देख लेते हैं। देखिए, सरकार ने हवाई जहाज, सड़क, रेलवे और जलमार्ग जैसे परिवहन साधनों के लिए एसओपी जारी किया है, मतलब मानव अंगों का जो है परिवहन किया जाएगा। अंगों के परिवहन पर केंद्र द्वारा जारी किए गए पहले शिक्षा निर्देश दिया जाएगा। पहला दिशा निर्देश है ये। समझ गए? अंगों के परिवहन के लिए जो है केंद्र सरकार का क्या है? पहले दिशा निर्देश है ये, पहला प्रयास है। अगला क्वेश्चन 9 नंबर देखिए। 9 नंबर आपका क्वेश्चन है, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने चंडीगढ़ में कौन कौन से ऐप लॉन्च किए हैं? तो 4 ऐप लॉन्च किया है। कौन कौन? देख लीजिए आप। ई साक्ष्य, न्याय सेतु और न्याय श्रुति और ई समन जो है ऐप लॉन्च किया गया है। समझ गए? चलिए इसको डिटेल में देख लेते हैं। देखिए, केंद्रीय गृह मंत्री ने चंडीगढ़ में 4 यहाँ पे 4 होगा, 4 नए आपराधिक कानूनों के लिए ई साक्ष्य, न्याय सेतु और न्याय श्रुति और ई समन ऐप लॉन्च किया है। उन्होंने कहा है कि भारतीय न्याय सुरक्षा संहिता, देखिए भारतीय न्याय संहिता मतलब बीएनएस। समझ गए? भारतीय न्याय सुरक्षा मतलब बीएनएसएस, भारतीय साक्ष्य अधिनियम मतलब बीएसए में न्याय का भाव है। ई साक्ष्य के तहत, मतलब पहला ऐप, ई साक्ष्य के तहत जो है सभी वीडियोग्राफी, फोटोग्राफी और गवाही के ई एविडेंस के सर्वर में सेव किया जाएगा, मतलब पूरा जो है नेट पे सेव किया जाएगा। उसके बाद जो है ई समन, दूसरा ऐप क्या है? ई समन के तहत जो है सभी साक्ष्य को इलेक्ट्रॉनिक रूप से कोर्ट से पुलिस स्टेशन और उस व्यक्ति को भेजे जाएंगे जिसे समन में भेजा जाना है। उसके बाद न्याय सेतु, तीसरा ऐप क्या है? न्याय सेतु। सेतु जो है डैशबोर्ड पर पुलिस, मेडिकल, फॉरेंसिक अभियोजन और जेल आपस में जुड़े होंगे। ये सभी जो है आपस में जुड़े होंगे। किससे? तो न्याय सेतु से। उसके बाद है न्याय श्रुति के माध्यम से न्यायालय में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से गवाहों की सुनवाई कर सकेगा न्याय श्रुति से। अगला क्वेश्चन देखिए, 10 नंबर क्वेश्चन है आपका, नोवाक जोकोविच ने किस में अपना पहला ओलंपिक स्वर्ण पदक जीता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका टेनिस में। किस में? टेनिस में, यानी ऑप्शन नंबर ये सही जवाब। इसको पॉइंट देख लेते हैं डिटेल में। देखिए, नोवाक जोकोविच ने पुरुष टेनिस एकल फाइनल में कार्लोस अल्कारेज को 7-6-3, 7-6-2 से हराया है। उनके पास पहले से ही 24 ग्रैंड स्लैम का खिताब का रिकॉर्ड है। समझ गए? अगला पॉइंट देखिए, नोवाक जोकोविच ओलंपिक में पदक जीतने वाले सबसे उम्रदराज, मतलब सबसे उम्रदराज व्यक्ति बन गए हैं। कौन? तो नोवाक जोकोविच। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है आपका 11 नंबर।
ग्रिंसन जॉर्ज को किस संस्था का महानिदेशक निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा CMFRI। तो जो है इसका इस संस्था का जो है आपका नियुक्त किया गया है। इस क्या चीज़? तो निदेशक। चलिए इसको डिटेल में देख लेते हैं। इससे पहले जो है वह केंद्रीय समुद्री मत्स्य अनुसंधान संस्थान, इसी का विस्तारित रूप है किसका? तो CMFRI का इसका विस्तारित रूप है। लेकिन केंद्रीय समुद्री मत्स्य अनुसंधान में समुद्री जैव विविधता और पर्यावरण प्रबंधन विभाग का पूर्व प्रमुख थे, समझ गए। लेकिन अब क्या बन गया इसका प्रमुख बन गया, केंद्रीय समुद्री मत्स्य अनुसंधान का प्रमुख बन गया, निदेशक बन गया। उन्होंने ढाका स्थित दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संघ का वरिष्ठ कार्यक्रम का विशेषज्ञ पद पर भी है संभाला था, समझ गए। इससे पहले था। उसके बाद डॉक्टर जॉर्ज ने 20 से अधिक वर्षों के अनुभव वाले मत्स्य पालन शोधकर्ता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन 12 नंबर है। 12 नंबर क्वेश्चन है आपका, भारतीय अंगदान दिवस 2024 कब मनाया गया? तो 3 अगस्त को मनाया गया, यानी ऑप्शन नंबर सी सही जवाब। चलिए इसको डिटेल में देख लेते हैं। देखिए, इस दिवस को मनाने के लिए स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत राष्ट्रीय अंग और ऊतक प्रत्यारोपण संगठन यानी NOTTO ने नई दिल्ली में अंगदान जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। देखिए 3 अगस्त को पूरे देश में क्या मनाया गया? भारतीय अंगदान दिवस मनाया गया। यह कमा संस्करण था? 14वां संस्करण था, समझ गया। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन देखिए। 13 नंबर क्वेश्चन है आपका, किस देश में प्रदर्शनकारियों ने देशव्यापी असहयोग आंदोलन की घोषणा की है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बांग्लादेश में, समझ गए ना। और बांग्लादेश के जो आपका प्रधानमंत्री था शेख हसीना, वो देश छोड़ के बाहर आ गए थे। वहाँ के जो आर्मी चीफ है वो बोले थे कि आप देश छोड़ के चले जाए। तो ये जो है अभी अपना पद से इस्तीफा दे दिया है। कौन? शेख हसीना प्रधानमंत्री के पद से इस्तीफा देकर भारत के लिए रवाना हो गया। भारत आके अभी है, भारत में है वो। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन देखिए। 14 नंबर क्वेश्चन है आपका, आयुष मंत्रालय और किसने एक डोनर एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किया है? तो विश्व स्वास्थ्य संगठन, यानी ऑप्शन नंबर 20 सही जवाब। देखिए आयुष मंत्रालय और विश्व स्वास्थ्य संगठन ने एक डोनर एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किया है। डिटेल में देखिए, आयुष मंत्रालय और विश्व स्वास्थ्य संगठन ने 31 जुलाई 2024 को जनेवा में एक हस्ताक्षर समारोह के दौरान एक डोनर एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किए हैं। देखिए अब इस हस्ताक्षर के तहत यह समझौता जामनगर के WHO ग्लोबल ट्रेडिशनल मेडिसिन सेंटर यानी GTMC की गतिविधियों को लागू करने के लिए शर्तें बनाएगा। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा। अगर आप इस चैनल पर न्यू है तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा, जिससे होगा क्या, सबसे पहले वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाएगा। और इस वीडियो का PDF डाउनलोड करने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है वहाँ से आपको टेलीग्राम का लिंक ज्वाइन हो जाना है, वहीं पर आपको PDF मिल जाएगा। धन्यवाद साथियों।